रावलपिंडी पाकिस्तान का मसरूफ़ तरीन और तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर, जहाँ आए रोज़ ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है और शहरियों की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत बन चुका है। उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए रावलपिंडी में ई चलान का सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया है। एक ऐसा निज़ाम जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर लगे सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी को रिकॉर्ड करता है। शहर रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में तकरीबन 2100 कैमरे नस्ब किए गए हैं, 360 मकामात मुख्तस किए गए हैं। उन मकामात के ऊपर जहाँ पे भी ट्रैफिक वायलेशन होगी वहाँ पे ई चलान जो है जारी किया जाएगा। ई चलान उन लोगों को जारी किया जाएगा जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, रॉन्ग में जा रहा है या उसकी नंबर प्लेट फैंसी है, तो वो जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनकी मदद से उन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ी मालकान को उनके नंबर के ऊपर एक मैसेज मौसूल होगा कि आपका चालान हो चुका है। जो ये सेफ सिटी है, इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम ट्रैफिक को मॉनिटर भी करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट जो ट्रैफिक पुलिस है उसको फैसिलिटेट भी करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं ताकि वो इस प्रोसेस के थ्रू लोगों को अपने रोड्स को रवां दवा रखे, क्लियर रखे और कहीं पे भी अगर ट्रैफिक ब्लॉकिंग हो रही है या रश है तो वहाँ पे इमीडिएटली रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करके लोगों को फैसिलिटेट करे। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये है कि अगर कोई बंदा ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन कर रहा है और वो अपने लिए और दूसरों के लिए ख़तरे का बायस बन रहा है, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो सिस्टम है इसमें AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम 19 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक वायलेशंस हैं जिनको हम यहाँ से डिटेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट हम उसको फिर अगेन उसके ऊपर एक सेकंड चेक है जिसको वैलिडेट करते हैं, सो दैट जो भी ट्रैफिक वायलेशन अगर यहाँ से ऑब्जर्व हुई है, ई चलान इशू हो रहा है, वो ऑथेंटिक है और वो बैक्ड बाय एविडेंस है, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो। कोई भी बंदा ये क्लेम ना कर सके कि उसने कोई वायलेशन नहीं की और उसका हो गया, क्योंकि उसका पिक्टोरियल और वीडियो एविडेंस हमारे पास मौजूद होता है जिस भी वायलेशन की हम जो है वो चालान इशू करते हैं। इसमें शहरियों के लिए ये पैगाम है कि अगर आपने किसी से कोई गाड़ी ख़रीदी है या आपने अपनी गाड़ी किसी को बेच दिया या आपकी गाड़ी कोई आपकी नाम पे आपके है लेकिन चला रहा है, तो इंश्योर करें उसको उसके नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं ताकि उसको वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सिमिलरली अगर आपका रिकॉर्ड अपडेटेड है, आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है, तो उसको अपने रिकॉर्ड में अपडेट कराएं सो दैट अगर कोई भी वायलेशन होगी तो आपके अपने रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर आपको उसकी वायलेशन जो है वो कम्युनिकेट होगी। हमारी जितनी वायलेशन होती हैं, जो मैसेज होते हैं, वो 8070 से आता है। तो कुछ इस बात के लिए आप अगर अदर दैन 8070 आपको मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है वो फेक मैसेज है, वो आपको सेफ सिटी की तरफ से नहीं आया, तो उसके हवाले से आपको मोहतात रहना है। रावलपिंडी में सफ़र करने वाले अब तैयार रहें, क्योंकि कहीं पे भी आपने अगर हेलमेट नहीं पहना, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ, दौराने मोबाइल आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपको भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। जो सेफ सिटी में ना 19 किस्म की वायलेशन डिटेक्ट हो रही है। इसमें मुख्तलिफ वायलेशन है, जैसे सीट बेल्ट की वायलेशन है, इसमें हम जो गाड़ी का चलान 500 रुपया करते हैं। ऐसे ही जो हेलमेट है, हेलमेट की डिटेक्शन है, उसको मोटरसाइकिल का चलान है 2000 रुपया करते हैं। ऐसी कोई रॉन्ग पार्किंग है उसका भी चलान 2000 रुपया, गाड़ी का मोटरसाइकिल का भी 2000 रुपया चलान है। इसके अलावा अगर नंबर प्लेट अगर गैर नमूना या फैंसी नंबर प्लेट लगी है मोटरसाइकिल का 200 रुपया है, गाड़ी का 500 रुपया फ़ाइन कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ वायलेशन में मुख्तलिफ जुर्माने हैं। अगर एक बंदा डिटेक्ट हो गया और उसका एक दफ़ा चलान हो गया ना, तो 24 घंटे में उसका चलान दोबारा नहीं, डिटेक्शन तो होगी, कैमरा उसको डिटेक्ट तो लाजमी करेगा, लेकिन उस पर हमारे इधर बैठे वो उसका अगर दोबारा के चलान इशू करेंगे ना तो वो उस पर ऑलरेडी इशू का मेंशन हो जाएगा कि इसको ऑलरेडी चलान हो चुका, 24 घंटे के अंदर उसका दोबारा चलान नहीं होगा। रावलपिंडी में ई चलान के निज़ाम को ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर हजरात किस नज़र से देखते हैं? क्या ई चलान का निज़ाम मुतारिफ होने से ट्रैफिक की रवानी में कुछ बेहतरी आएगी या इसी तरह शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रहेगी? आइए शहरियों की राय जानते हैं कि वो ई चलान के निज़ाम के मुतालिक क्या कहते हैं। एक तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा, दूसरा जो है ना रोड खुला होगा। ये अभी बार बार कैमरा लगा होगा, हर बंदे के नाम पे होगा, मोटरसाइकिल नंबर लगा हुआ हर बंदे का अपना नाम पे होगा। अगर ना एक मसला ये आ जाता है ना कि बाजी का कोई मोटरसाइकिल नाम पे नहीं होगा, लेकिन उसके नाम पे अगर चलान आ जाए ना, उसका खुद ब खुद वो चलान मिल जाता है बंदे को। चलान से बेहतरी आएगी, रश कम होगा
बस जैसे अभी कराची में बता रहे हैं कि वो ई चलान के बगैर वो मैसेज पे मोबाइल पे लूट रहे हैं, वो सिस्टम नहीं हो तो सही है सर, कोई गलती नहीं करेगा। हम भी कानून कभी कभी तोड़ देते हैं, अच्छे तो हम भी नहीं हैं। तो जब हम देखते हैं ना कि कैमरे लगे हुए हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं कि यार अभी नहीं, मतलब अभी हमने जो है ना सिग्नल नहीं तोड़ना, हो सकता है ये चलान आ जाए। तो वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा स्टेप है, लेकिन सर अच्छा काम जब आप करते हैं ना तो उसको मेंटेन भी रखना होता है ना। ऐसे नहीं होता कि बस आपने शुरू कर दिया तो उसको छोड़ दिया कि मतलब कोई उसका वारिस नहीं है, नहीं, उसको फिर मेंटेन भी रखें। अगर ये मेंटेन रखें तो शहरी ज़रूर इसको फॉलो करेंगे, वो ऐसे नहीं है कि भाई हम नहीं फॉलो करेंगे। तो अच्छा सिस्टम, अच्छा कदम है, तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन अब इसको मेंटेन भी रखें, गलत किसी का ई चलान नहीं करें। ई चलान का मकसद शहरियों को परेशान करना नहीं बल्कि ट्रैफिक की कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना है ताकि हादसात में कमी आए और शहर में ट्रैफिक रवां दवा रहे। रावलपिंडी के शहरी होने के नाते हमारे पर फ़र्ज़ है कि हम ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें और एक महफूज और जदीद रावलपिंडी की जानिब कदम बढ़ाएं।